आओ चलो समझाते हैं हम तुम लोग कैसे हल करोगे। पहले आज प्रश्नावली 4.6 आवी विधि से हम लोग हल करेंगे किसी समीकरण को। अच्छा, इसमें दो टाइप के सवाल आपका बनेगा। पहला टाइप के सवाल का है, समीकरण दिया रहेगा, इस टाइप के समीकरण दिया रहेगा, डायरेक्टली आप उसको हल करेंगे। और दूसरा टाइप का जो सवाल होगा उसमें क्या होगा कि आपका कहानी के रूप में दिया होगा और आप उसको समीकरण बनाएंगे तब हल करेंगे। माने दो टाइप के सवाल मिलेगा। तो एक तो समीकरण दिया रहेगा, डायरेक्टली आप हल करेंगे, और दूसरा कि कहानी के रूप में दिया होगा, आप उसको समीकरण बना करके तब हल करेंगे। तो अभी देखो उदाहरण आपको 22 और 23 बताया गया है, अभी 23 कंप्लीट नहीं हुआ। उदाहरण 24 वैसे ही सवाल है, आपके 28 है। चलो तो पहले देखो, यह सूत्र की जिक्र किया गया है कि अभी विधि से किसी समीकरण को हल करने के लिए बड़ा फेमस सूत्र होता है एक्स वाई जेड बराबर 1/mod ए एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी, सब आप पढ़ करके आ रहे हैं। अच्छा, अगर दो ही पदों में सवाल दिया है, जैसे एक्स और वाई दे दिया है, तो आप जेड नहीं लिखेंगे। अगर जेड की ज़रूरत होगी तो लिखेंगे, नहीं तो जेड छोड़ देंगे। बाकी एक्स और वाई तो आपका हमेशा रहेगा। तो ये सूत्र यूज करेंगे। कहीं कहीं इसके जब केवल कैपिटल एक्स बना देता है, तो कैपिटल एक्स का भी मतलब होता है कि एक्स वाई आप जेड लिखेंगे, ठीक है। अब बाकी 1/mod ए निकालना जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एडजॉइंट ए का मतलब होता है कि सहखंड निकालेंगे, उसका परिवर्त कर देंगे, तो एडजॉइंट ए। अभी आपके बराबर के बाद जो मान होगा उसको हम लोग बी मान करके हल करेंगे। जैसे उदाहरण नंबर आपके 22 है, 28 कह रहे थे क्या तुम लोग? ये 27 है, ठीक है 27 बना लो। तो क्या कहा, इसमें आपको क्या मिलेगा पहले समझो। इसमें बाबू आपको ये कह रहा है उदाहरण 28 में कि 27 में कि अभी विधि से इसको हल कीजिए। कैसे हल करना है, तो देखो 2x + 5y = 1 दिया, बहुत ध्यान से देखना है, और 3x + 2y = 7 दिया। एकदम ध्यान से इसको सीख लो, आज एकदम अभी विधि से सीख लेना है। और आपको बोर्ड में 100% है, एक सवाल हर बार पूछता है, एकदम निश्चित है, इसमें कोनो संदेह मत रखना कि नहीं पूछेगा, एकदम निश्चित है। वह विकल्पी में लाएंगे, इस बार आया भी था, 5 की 7 नंबर में आया था क्वेश्चन एक, तो एकदम निश्चित है कि आपका आएगा एक सवाल। 8 में पूछता है कभी कभी ये, इसलिए आप इसको बहुत कायदे से देखेंगे। तो देखो 2x + 5y = 1 है, 3x + 2y = 7 है। पहले हम लोग करेंगे क्या बाबू, सबसे पहले न हम लोग ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर। तो जो भी माने जैसे एक्स एक्स वाई वाई, जो एक्स और वाई के साथ अंक जुड़ा होगा, अचर राशि जुड़ा होगा, वो ए के रूप में लिखा जाता है। तो जब हम लोग ए के रूप में लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। देखो समझे कि यहाँ पर एक्स वाला मान लिखा जाता है नीचे, यहाँ वाई वाला लिखा जाता है, फिर जेड वाला लिखा जाता है। एक्स वाला के नहीं, ऐसे स्तंभ के रूप में लिखते हैं, वाई वाला का स्तंभ के रूप में और जेड वाला का स्तंभ के रूप में। तो एक 2 है तो 2 लिखो, एक 3 है तो 3 लिख लो, यहाँ 5 लिख लो और 2 लिख लो, और बी बराबर 1 और 7 लिख लो। तो ए का मान का आपके पास रहा, ए का मान आ गया, जो माने एक्स वाई का मान होगा उसको, और जो बराबर के बाद होता है 1 और 7 लिख देंगे। हाँ या तू कह के लिखो, एक्स वाई कहाँ लेंगे आप, पहले देखिए ना, पहले समझो, पहले पूरा कंप्लीट इशू कर लेंगे तब पीछे पूछना। ए बराबर बस अंक लिख लेंगे, बी बराबर ये आपको लिख लेना। अब सुनो, अब देखो आपने लिख लिया। अब जब आप हल करेंगे तो आपको क्या चाहिए, mod ए का मान चाहिए, सब आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले mod ए का मान निकालो, क्योंकि फार्मूला में mod ए आपको चाहिए। तो mod ए का मान निकालेंगे तो 2 दूना 4, आप 4 लिख लीजिए, आप 5 × 15, आप 15 लिखिए। अब -15 में से आप 4 घटा देंगे तो -11 आ जाए, ठीक। अब सहखंड निकाल देंगे, A11 A12 A21 A22, अरे ये 11 है, 12 है, 21 है, 22 है। और आप 11 वाला +2 आ गया, 12 वाला माइनस, भाई विषम है तो माइनस में रहेगा, और इसके सामने वाले देखिए 3 है तो 3 माइनस में जाएगा, 21 है तो जोड़ेंगे तो ये भी विषम में होगा। भाई चिन्ह लगा के ही लिखते हैं सहखंड को। तो सामने वाला 5 है तो 5 लिखेंगे, अब 22 आपका होगा तो सामने वाला 2 है तो 2 लिखा गया। अब एडजॉइंट परिवर्त करके लिखते हैं तो ये दोनों एक साथ, भाई पहला जो पंक्ति वाला एक साथ, 2 और -3, 2 और -3, -5 और 2, -5 और 2, तो एडजॉइंट ए का मान
निकल गया आपसे। अब आप जो सूत्र है एक्स वाई जेड अब मत लिखिए, क्योंकि दो ही मान में आपको चाहिए, एक एक्स का एक वाई का। तो आपको एक्स वाई 1/mod में ए ज्वाइंट ए इंटू बी आपका होगा। अब आपको आराम से क्या करना है, इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ तो सूत्र वैसे ही लिख दिया, एक्स वाई का तो मान निकालना है। 1/mod में ए का मान -11 आ गया है। अब बाकी जो एडजॉइंट ए आपके पास फार्मूला भी है, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए का मान ये आ चुका है। तो 2 - 5 - 3 2 आपने लिख दिया है। और बी देखो आपके बी है, तो बी का मान एक साथ है, बी का मान एक साथ है, तो आपने एक साथ लिख दिया। पहले ना हमेशा गुणा कर लेते हैं, पहले याद रखना, हमेशा गुणा करके तब जो मान आता है, तब उसमें जो mod वाला मान होता है उसे डिवाइड करते हैं, माने भाग देते हैं हमेशा। तो आप करेंगे क्या, इसमें पहले 2 से गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 से गुणा 7 में करेंगे तो -35, 3 से गुणा 1 में करेंगे -3, और 2 से गुणा 7 में करेंगे 14। अब यहाँ से -35 में से 2 जाएगा, -33 हो जाएगा, 14 में से 3 जाएगा, 11 हो जाएगा। अब आप -11 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो जब भाग देंगे आप तो देखिए -33/-11 होगा ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, 11 से 33 से काटेंगे तो 3 बार में कैंसिल, 3 हो गया, और 11 का 11 -1 हो गया। तो यहाँ से x का मान आपका 3 आ गया, y का मान आपका -1 आ गया। अच्छा आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, यहाँ जांच करो 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। तो जहाँ x है ना उस x के जगह पर -3 रख दो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और y की जगह पर -1 रख दो तो -5 हो जाएगा। यहाँ 6 यहाँ -5, और 6 में से जब 5 घटाएंगे तो 1 आ गया, तो आपका उत्तर सही है। हाँ अब बोलो का पूछना है सवाल तो पूछ सकते हैं। एक्स वाई नहीं लिखेंगे। अब एक्स वाई मान लो जब तुमको यहाँ पर लिखना ही है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो साधारण विधि से आप ज्वाइंट निकालें, अरे यहाँ दिया है ना, यहीं ना कह रहे हो, ये भले एक्स वाई दिया है बाबू, लेकिन ना लिखाई हमने कि इतना ज्ञात करोगे तो फिर एक्स वाई के पदों में क्यों रखेंगे, इसलिए सरल कर देते। ठीक है चलिए अब आते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 28 के पास आ जाओ। इसको भी अभी विधि से हल करना है, सारा सवाल अब इसी तरीके से आपको लगाते चलना है। देखो 28 में क्या दिया है, 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे, जितना ये मान दिया, जितना अच्छा राशि है ना सब लिखेंगे। तो एक्स वाला का ऐसा लिख लो, ऐसा, वाई वाला का ऐसा लिख लो, और जेड वाला का ऐसा लिख लो। तो ए का मान यहाँ 3 2 4, एक्स वाला 3 2 4, वाई वाला -2 1 -3 -2 1 -3 3 -1 2 3 -1 2 हो गया। अब आप mod ए का मान निकाल लीजिए, क्योंकि आपको फार्मूला में इस्तेमाल करना है। तो mod ए के निकालेंगे तो 3 लेंगे, तो 1 -3 होगा, और -1 और 2 और प्लस, देखो होता है तो यहाँ पर माइनस, सूत्र में तो होता है सेकेंड वाला माइनस, लेकिन ये -2 लेकर आओगे तो +2 हो जाएगा। अब इसके साथ क्या बचेगा, 2 4 -1 2, 2 4 -1 2, उसके बाद से ये -3 हो जाएगा। ठीक है, +3 हो गया, फिर आपके 2 4 1 -3, 2 4 1 -3 हो गया। अब आराम से आप मल्टीप्लाई मार लीजिए, है 3 आप वैसे ही लिखेंगे, 1 से गुणा 2 में करेंगे तो 2, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, सूत्र में माइनस होता है, 3 एकम 3, और फिर ये 2 आपको लिख लेना है, और 2 दूना क्या हो गया 4, और ये +4 हो जाएगा। उसके बाद से 3 ऐसे ही रखो, 3 ऐसे ही रखो। ठीक है, अब सिंपल बात है यार, 3 में से 2 घटा दो। ठीक है, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 3 गुणे -1 होगा, प्लस 2 ऐसे ही रखो, 4 4 8 हो जाएगा, प्लस से 6 4 10, तो 3 गुणे -10 हो गया। तो जब गुणा करोगे तो -3, देखो यहाँ पर लिख दिया गया -3, यार 2 16 + 16 लिख दिया गया है, और 10 थे 30, -30 = -17 हो गया। तो आपके mod में ए का मान, mod में जो ये आप निकाले थे इसका मान -17 आ गया। अब आपको सहखंड निकालना है, तो 11 बार सब सहखंड आपको यहाँ पर निकाल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से अब आपको हम हल करके दिखा रहे हैं, निकाल लेंगे सब, आप इसको प्रैक्टिस किए हुए अपने हिसाब से इसको देख ही रहे हैं, निकल जाएगा। अब आइए, अब आप सूत्र का यूज़ करेंगे, तो
तो आपका एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। बताएं इधर वाला कौन लिख रहा है? आदित्य बाबू ये लिख रहे हैं। चलिए तो इधर बता रहे हैं आपको कैसे हल करेंगे, समझ लो। आइए उतारोगे? चलो उतारो तुम, निकालेंगे। देखो सबसे पहले ना इसको करना ही है कि फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इसमें जेड भी है तो आप इसको क्या लिखेंगे? यहाँ से शुरू करते हैं, एक्स वाई जेड लिखेंगे बराबर 1/mod में ए लिखेंगे। फिर आपका एडजॉइंट ए होगा इंटू बी। खूब बढ़िया से आप इसको समझिए, सब आपके पास मान मालूम है। भाई 1/mod में ये एक्स वाई जेड लिख लो। 1/mod ए का मान देखो -17 आया है तो आप इसे -17 रख देंगे। अब कोष्टक लगा लीजिए। एडजॉइंट ए का मान आपके पास, सुनिए निकालेंगे तो कैसे आएगा हम बता देते हैं। यहाँ देखो ये तीनों को एक साथ लेना है, ये तीन को एक साथ लेना है, ये तीन को एक साथ, आराम आराम से। तो उनको मैंने घबराने का बात नहीं है। आप जानते होंगे 11, 12, 21 लिखते हैं हम लोग, और 21, 22, 23 इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये देखो 11, 12, 13 हो जाएगा, 21, 22, 23 हो जाएगा, 31, 32, 33 हो जाएगा। इसी पर आपको रखना है और रख कर हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से एकदम। तन को माने आराम आराम से इसको लगाना है। अभी वाला सवाल है ऐसा है, थोड़ा भी माइनस प्लस अगर गजन होगा तो आपका आंसर गलत किया जाएगा। और हमको तो ये लगता है कि आंसर जो भी आएगा कटने वाला ही आएगा। जब 17 मानो तो देखना में 34 आई, नहीं तो 51 आएगा, नहीं तो ऐसा आएगा जो 17 के पहाड़ा में आता हो, कट जाएगा उसको, इसी टाइप का आएगा। चलो हल करते हैं। -1, फिर आपके 8, फिर आपका 10, फिर आपके -10, फिर आपके -5, फिर आपके -6, अरे -1, 8, -10, और फिर आपके -5, -6, -1, ठीक है। और फिर -10 ये न है, -1, 8, -10, -1, 8, -10, -5, -6, 1, -5, -6 और 1, यह है -1, 9, 7। अब बी वाला मान कितना था? अब बी वाला मान जानते हो कौन होगा? ये वाला बराबर के बाद अलग 8, 1, 4 इतना। तनी एक मिनट जो मिला लेते हैं कि जो एडजॉइंट वाला मान रखा गया है वो सही है कि नहीं। हमेशा एक स्तंभ आई तभी ना एक्स के मान आ जाए, वाई के मान हो जाए, जेड के मान हो जाए। एक एक आएगा ना तभी एक्स वाई जेड का मान आ जाए, पूरा ऐड करोगे तो हो जाए। चल गए। अभी मैं आराम से पहले या 1/-17 लिखा जाओ, आराम आराम से गुणा करके। -1 से गुणा 8 में करोगे तो -8, -5 से गुणा 1 में करेंगे -5, -1 के गुणा 4 में करेंगे -4। एक एक स्तंभ आएगा। 8 से गुणा 8 में करोगे, 8 × 64, आई -6 एकम 6, और 9 चौको 36, और -10 8 80, आई 1 एकम 1, और 7 चौको 28। अब हो गया 1/-17, 8 5 13, 13 4 17, 36 और 64, 1 यार ये 64 है, ये 36 है। पहले इसके जोड़ 100 होगा, और 100 में से 6 घटा दो। आए एक बार सुन, 8 × 64 हो गया, -6 एकम 6 हो गया, और 9 चौके 36 है, -8 है। है या देख लेना माने तब माइनस, तब या 64 हो जाएगा 70, तब -34 हो जाएगा आपका। ठीक है। चलो 28 से 29 हो जाएगा, और घटाओगे तो -51 हो जाएगा, इतना आएगा। तो एक्स वाई जेड
सब में 17 से भाग दे देंगे तो एक बार में कट जाएगा 1, और ये 2 बार में कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा 3 बार में। तो x का मान 1 तुलना कर दो, y का मान 2 और z का मान 3। ये हमारा आंसर है। आप लोग देख लीजिएगा माइनस प्लस इस तरीके से आपका हल होगा। चलो उदाहरण 29। सवाल बहुत ही लाजवाब है और ऐसे सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं तो सब बच्चा लोग से नहीं लग पाता है। कोशिश करेंगे कि आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि 3 संख्याओं का योग 9 दिया है, 3 संख्याओं का योग 6 दिया है, और आगे इसमें कहता है यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। और आगे ये लिखा है कि पहली और तीसरी की को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। तो इनका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और अभी विधि से हमें संख्याएं को ज्ञात करना है। अच्छा, जब बात संख्याएं का पूछेगा ना और 3 संख्या की बात करता है तो आप इसमें x y z मानेंगे जो संख्याएं होंगी। पहले ध्यान से समझिएगा, क्या कहिएगा। माना कि संख्याएं, माना कि 3 संख्याएं को बढ़िया समझना है। 3 संख्याएं x y z हैं। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। जब आप प्रश्नानुसार में आएंगे तब पहला बात यही कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का योग 6 है, तो x प्लस y प्लस z बराबर 6 लिख देंगे। आगे बढ़िए। आगे ही कहता है कि हम तीसरी संख्या का 3 से गुणा करके दूसरी संख्या का जोड़ दें तो 11 प्राप्त होता है। तीसरी संख्या में, तीसरी संख्या क्या है 3 z। तीसरी संख्या में 3 से गुणा करके दूसरी संख्या का जोड़ दें यानी दूसरी संख्या प्लस 3 z तो कितना होता है 11 प्राप्त होता है। अब मान लो सवाल में 3 z का होता है, लेकिन आप जब सजा करके लिखेंगे तो पहले एक्शन में लिखेंगे तब y तब z। अब मान लीजिए कि सवाल के भाव अलग है, पहले तो जेड आप लिखेंगे नहीं, जेड पहले भी लिखेंगे तभी उलाट कर पीछे करना पड़ेगा उसको, कि जेड वाला मान के एक साथ लिखेंगे, वाई वाला मान के एक साथ लिखेंगे। ठीक है, 3 जेड प्लस वाई लिखिए, वाई प्लस 3 जेड लिखिए, कोई अंतर नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 गुना करके दूसरी संख्या 11। अब आगे क्या कहता है, पहले और तीसरी की जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी के जोड़ने में, भाई पहला x है और तीसरा z है, तो जब जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है यानी 2y प्राप्त होता है। भाई दूसरी संख्या का 2 गुना का मतलब होता है क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2y है ना, 95 कर दो प्लस z बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, z बराबर 0। पानी पी लो तुम लोग भी, वहाँ पर है। चलो, तो इस तरीके से आपके पास उपस्थित रहा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस जेड बराबर 2y, x और माइनस 2y, पक्षांतर कर दिया गया इसको। तो देखो आपको 3 शर्त मिल रहा है कि ये बात समझिए। अब हम a b का मान पहले निकालते हैं, तो ये निकाल लो। चलो ये निकाल लो। अच्छा बताओ a में क्या लिखोगे, 1, इसमें तो एक पहले ही नहीं है तो 0, और इसमें जो है आपके पास x के साथ 1 है तो 1 लिख लेंगे। इसमें 1, इसमें 3 नहीं, 3 1 यहाँ पर, तो यहाँ भी y वाला देखेंगे 1, आई में माइनस 2। y वालों के एक साथ देखना है, z वालों के एक साथ देखना है। z में कहा है 1, यहाँ 3, यहाँ 1 और b बराबर के बाद कहा है 6 11 0। अच्छा देखो, पक्षांतर करना बड़ी अनिवार्य है। अगर आप पक्षांतर नहीं करेंगे ना तो मान लीजिए कहीं 2y बराबर के बाद कभी नहीं होता है। बराबर के बाद केवल अच्छा राशि रहेगा ना, बराबर के बाद वही संख्या होना चाहिए जिसमें x y z ना हो। तो मान लीजिए इसमें 2y है ना, इसीलिए इसका पक्षांतर करके पहले ला करके तब आपने इसको हल किया। अच्छा चलो, समझ में आया ना इतना। अब हमारा जो कार्यक्रम होगा, सबसे पहले मान a निकालने का होगा। डायरेक्टली निकालते हैं, ये आराम से देखो 1 लो, 1 लोगे तो 1 कम 1, अब माइनस होता है लेकिन ये माइनस आ रहा है तो 3 दूना 6 प्लस 6 हो जाएगा। दूसरा नंबर -1 ले लो, और 0
आई 3, 0 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 ले लो तो आई 0 माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा। तो माड में ये निकालना है, तो 6 1 7 माइनस 1 गुणे माइनस 3 आई आपके -1, तो 7 + 3 -1। माड में ये है, माड में 1 का मान 7 3 जोड़ दो 10 -1, तो माड में 1 का मान कितना आ गया, 9 आ गया। माड 1 का मान आपने जब निकाला तो आपके पास मौजूद हो चुका है 9 है, इसका अस्तित्व है, माने हम लोग x y का मान निकाल सकते हैं। अब आइए, अब आप क्या निकालेंगे, सहखंड, सहखंड। तो A11 A12 A13 या निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर कई किनारे या निकाल लेते हैं, A21, अच्छा चलो आ जाओ यहाँ पर, A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, समझे। तो आपको क्या करना है, पूरा आपके पास ये मान दिया गया, इसी से निकाल लीजिएगा। हम डायरेक्टली A11 के निकालोगे तो 7 आएगा, A12 के निकालेंगे तो 3 आएगा, A13 के निकालेंगे -1 आ जाएगा, A21 का निकालेंगे तो -3 आ जाएगा, A22 का निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, A23 का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, A31 के निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और A32 के निकालेंगे तो -3 आ जाएगा, और A33 के निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इतना निकल गया आपका। अच्छा एक चीज़ और हम बता देते हैं ना, कि जब सवाल, इसको इबारती प्रश्न कहते हैं, इबारती। जब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ना, तो आप कभी भी हल करिएगा तो एक बात मत भूलिएगा, कभी भी x y z का मान माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में आ गया तो समझिए कि आप सवाल आपका गलत हो गया, ध्यान रखना है। अधिकतर माइनस में कभी नहीं आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको इबारती प्रश्न मिलेगा जो मानेंगे x y z, इसका मान कभी ऋणात्मक चाहिए हो, चाहे 10 में ही पढ़ेंगे तभी सर आपको बताए होंगे, 9 में ही पढ़ेंगे तभी, कभी भी ऋणात्मक मान का नहीं आता है। पागल होगा, पागल होगा, पहले ही बताओ, पूछो। तुमसे प्रश्न ये किया गया इबारती प्रश्न, इबारती का मतलब कहानी के रूप में दिया रहता है, जिसको मान करके हल करते हैं, उसका माइनस में नहीं आना चाहिए। तो तुम 27 पर जा रहे हो, हम बात इस क्वेश्चन की कर रहे हैं। चलो चलो, ये आपका बात हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए का मान निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। चलिए, तो होता है 11 12, ये तीनों के एक साथ आप ले लेंगे, ये तीनों के एक साथ ले लेंगे, ये तीनों के एक साथ, तो 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 आपका 1 हो गया। अब ध्यान से, जो आपका रूल होता है ना x y z, उसको लिख लो। 1 बटा माडे होता है, तो माडे का तो निकाले हो, माडे का मान कितना आया है, 9 यहाँ पर आया, तो माडे के जगह पर 9 रखा जाए। ये वाला रख लो, कौन, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, हाँ यहाँ नो। अब बी का मान कितना आया है, यहाँ पर है 6 11 0, 6 11 0, 1 बटा 9 लिखो। चलो भाई गुणा करो, तो 7 6 के 42 -11 3 33 आई 0, आई 36 18, ये 0 ये 0, ये -6 ये 33 ये 0। चलो 1 बटा 9 वैसे ही लिखो, ये लिखते चलो x y z। 42 में से 33 घटा तो 9 होगा, 18 होगा, और ये 27 होगा। मैं कहा हूँ ऐसा मान आएगा जो कि 9 से एकदम ये कटने वाला ही होगा, तो 9 से भाग दो, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 3 27। तो
तो यहाँ से x का मान आपका निकल कर आ जाएगा 1, y का मान निकल जाएगा 2 और z का मान निकल कर आ जाएगा। आप उत्तर के जांच करके देख लीजिए। चलिए x उत्तर का जांच करना है तो यहाँ पर कर लीजिए। कभी भी माइनस में नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चन। x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। अच्छा बराबर 6 है, इसको भी ऐड करोगे तो 6 है। तो आपका उत्तर क्या है? सही है, उत्तर सही है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। नोट करोगे इसको, देख लो भाई। देखो कोई क्वेश्चन हो और उस क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे, क्या पूछे मालूम है? कि संगत। जब इस संगत कहेगा तो आपका हमेशा mod a का मान 0 नहीं आना चाहिए। बस सिंपल बात आपका, mod a का मान 0 नहीं है। इससे आसान कोई सवाल नहीं है। तो लिखा जाता है कि यह संगत है और दूसरा असंगत। इसमें mod a का मान 0 आता है। जब mod a का मान 0 आ जाएगा तो लिखा जाएगा अतः यह असंगत है। तो दो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर आपके 1 है। इतना आसान क्वेश्चन, x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। देखो इसमें b का कोई काम नहीं है। b यूज में तब लिया जाता है जब x y z का मान निकालना होता है। पहला क्वेश्चन में केवल यही कहा है कि संगत और असंगत बताइए, बस। लिखा है निम्नलिखित में जो प्रश्न दिए गए, जो अवयव दिए गए, इसमें संगत और असंगत में परिकरण करिए। यानी केवल आपको ये बता देना कौन संगत है कौन असंगत है। आप हल करेंगे। जब mod a का मान 0 आ जाएगा तो असंगत है। mod a का मान 0 नहीं आएगा। कोई धनात्मक संख्या आ गया, कोई ऋणात्मक संख्या आ गया, तो आप उसको कहेंगे कि वह संगत है। बस दो चीज़ आपको याद रखना कि mod a का मान अगर 0 आ गया तो आप कहेंगे क्या है? असंगत है। mod a का मान 0 नहीं आएगा तो आप कहेंगे संगत है। तो हल करते हैं इसको। चलिए, हमें b की कोई ज़रूरत नहीं इसमें, केवल हमें a से मतलब रखना। तो a बराबर 1 2 2 3, mod a का मान निकालो। तो 3 - 2 = 4, तो mod a का मान -1 आ गया। तो आप देख रहे हैं चूँकि mod a का मान 0 के बराबर नहीं है, भाई -1 आ गया, अतः लिखा जाएगा यह संगत है। बताओ कोई दिक्कत? पूरा सवाल ऐसे ही करना है, बस 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो असंगत है। 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, माइनस में, प्लस में, बट्टा में, दशमलव में, आप हमेशा कहेंगे संगत है। mod a का मान निकाला। जैसे मान लो एक सवाल तुम लोग बताते, पहला दूसरा बन जाएगा, चौथा बता रहे हैं आपका ये 4 नंबर दिया। x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2 और ax + ay + 2az = 4, ये दिया गया। अब जो बातें होती है आप इसको हल करेंगे तो बराबर के बाद वाला तो b होता है। हमें b से कोई मतलब है नहीं है, हमें मतलब है a से। तो यहाँ पर 1 2 a, x का मान हो जाएगा 1 3 a, आपका y का मान हो जाएगा 1। भाई अगर z हो चाहे x हो चाहे y हो, उसके साथ कोई अंक नहीं जुड़ा है तो आप समझिएगा कि वह एक ही उसके साथ अंक जुड़ा हुआ है। तो इसके 1, इसको 2, इसको 2 a लिखिएगा।
केवल XYZ नहीं लिखा जाता है, बाकी ए हो चाहे कुछ भी जुड़ा हो वो सबको लिखा जाता है। बहुत बच्चे होते हैं कि केवल 2 लिखते, गलत बात है। केवल Z को छोड़ के 2A लिखना पड़ेगा, यहाँ Z को छोड़ के 2 लिखना पड़ेगा। ये सब टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए। तो कैसे हल करेंगे समझते हैं हम इसको। आओ देखो, सबसे पहले आप A बराबर लिखेंगे। A बराबर क्या लिखेंगे देखिए, पहले 1, तब 2, तब A, 1, तब 3, तब A, 1, 2, तब 2A। देखा 2A लिखेगा, Z केवल नहीं लिखना, माड A का मान निकालना। तो 1 ले लो, तो 3A 2A माइनस 1 ले लो, 2A 2A प्लस 1 ले लो, 2A 3A। तो 1 तो सही रखोगे, 3 दूना 6, 6A माइनस 2A हो जाएगा, माइनस 4A माइनस 2A हो जाएगा, ये 2A माइनस 3A हो जाएगा। तो 6 में से 2 घटा दो, 4A, 4 में 2 घटा दो माइनस 2A, 3 में से 2 घटा दो माइनस A। माड A आप निकाल रहे हैं, तो माड A बराबर 4A माइनस 3A घटेगा तो A, तो माड A बराबर A आ गया। भाई 0 तो आया नहीं, अतः लिखा जाएगा कि यह संगत है। बस 0 नहीं आना चाहिए, जब 0 नहीं आएगा तो संगत आप लिख देंगे, 0 अगर आता है तो हम लिखते हैं संगत। इस तरीके से चलिए नोट कर लीजिए।